देखिए, मीडिया की रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि जो 50 घंटे का तथाकथित विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने कुछ सस्पेंडेड एमपीज़ के द्वारा, उनकी पार्टीज़ ने वहाँ पर अलग अलग पकवान उनको लाने का काम किया है और उस पकवान में चिकन तंदूरी भी लाई गई, वहाँ पर सर्व की गई, परोसी गई और खाई गई कुछ सांसदों के द्वारा, कुछ सस्पेंडेड एमपीज़ के द्वारा। ये मीडिया के रिपोर्ट से और उसके हवाले से पता चल रही है। मुझे लगता है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक बात है कि राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी, जो कि एक स्टॉन्च हिंदू थे, जिनके विचार स्लॉटर को लेकर, एनिमल स्लॉटर को लेकर पूरी तरह से सबको पता है, जो अहिंसा के सबसे बड़े प्रतीक थे, उनके प्रतिमा के सामने इस प्रकार से चिकन तंदूरी मंगवा कर परोस कर खाना, ये बात बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। और सवाल ये पैदा होता है कि विपक्ष के कुछ लोगों की यही पहचान कि कभी संसद का अपमान, कभी राष्ट्रपति जी का अपमान और कभी राष्ट्रपिता का अपमान, ये बार बार अपमान करने वाली मानसिकता जो है, केवल एक व्यक्ति का विरोध करते करते आप हमारे संसदीय प्रणालियों का विरोध करने लगे, आप संसद का विरोध करने लगे, देश का विरोध करते हैं, सेना पे सवाल खड़े करते हैं। ये वही विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने सेना के अध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहा। ये वही विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने आज द्रौपदी मुर्मू जी के विषय में उनको दुष्ट मानसिकता का भी कहा और फिर उनको कहा कि वो राष्ट्रपत्नी है। और अब अगर वो काफ़ी नहीं था तो इस प्रकार का अपमान, तंदूरी चिकन परोसना, एक तो ये भी सवाल उठता है कि ये प्रोटेस्ट है, ये प्रदर्शन है, या ये एक ढोंग है, एक फार्स है, एक पिकनिक है। परंतु उससे गंभीर सवाल ये है कि अगर ये रिपोर्ट जिसमें बताया जा रहा है कि तंदूरी चिकन खाई गई, मुझे लगता है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बताता है कि राष्ट्रपिता के नाम पर राजनीति तो कुछ पार्टियां करती है, गांधी सरनेम लगा देती है, पर गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने का काम वो नहीं करते। Some media reports opposition served tandoori chicken in front of Bapu Mahatma Gandhi's statue. You also tweeted on this. What is your statement regarding this? As per some very credible media reports that are doing the rounds, the suspended MPs who are doing a 50-hour relay protest in front of the statue of Mahatma Gandhi ji in Parliament were served various kinds of cuisines, and one of the cuisines was tandoori chicken, which was served and eaten in front of the statue of Mahatma Gandhi ji. This is extremely disturbing, but it reflects the mindset of certain people in the opposition who have now made it a habit to insult parliament, to insult the armed forces, to insult parliamentary traditions, and to now even go and insult the president herself and the Rashtrapita, father of the nation, Mahatma Gandhi. Everyone knows that Mahatma Gandhi had certain views as a staunch Hindu on the serving of meat, on slaughter of animals, that he was strictly against this kind of thing. To go and eat tandoori chicken in front of his statue, and that too as part of some protest. Many people are asking whether this was a protest or whether this was a farce and a picnic. But more importantly, why is it that some people have made it the habit and DNA that sometimes they will call the army chief Sadak Ka Gunda, sometimes they will abuse the prime minister's position and use all kinds of abuses against it. Today they have gone to the extent of calling the president of India evil, calling her Rashtra ki Patni, Rashtra Patni, and then they go and insult not just the president of India but also the father of the nation. It seems that एक व्यक्ति का विरोध करते करते, in opposition of one person, they have started opposing the country, the country's legacy and the country's parliamentary traditions itself. अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि जानबूझकर रूलिंग पार्टी जो है वो डेलिबरेटली इस चीज को राई का जो है पहाड़ बना रही है। बाय मिस्टेक मेरे मुंह से ये शब्द निकला था, मैंने जानबूझ के नहीं किया, बोला था। ये स्लिप ऑफ टंग नहीं, ये अधीर रंजन चौधरी जी की कांग्रेस पार्टी का स्लिप ऑफ कैरेक्टर है। और यही कैरेक्टर बार बार स्लिप होता है जब उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को इलेक्शन प्रेसिडेंट से पहले उन्हें डमी कैंडिडेट कहा था। हमारे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को उन्होंने ईवल मानसिकता का, दुष्ट मानसिकता का कहा था, वो भी स्लिप ऑफ टंग था। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये स्लिप ऑफ टंग है जब हमारी सेना के प्रमुख को सड़क का गुंडा कहा जाता है कांग्रेस के द्वारा? क्या ये स्लिप ऑफ टंग है जब कांग्रेस पार्टी के नेता
हमारी सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाते हैं, जब सेना से सबूत मांगते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि ओबीसी समाज से आते हैं उनको नीच जाति का कहते हैं, उन्हें उनके चाय वाले होने पर अपमानित करते हैं, उनके मौत की कामना करते हैं। तो ये लंबी फहरिस्त है और ये लंबी फहरिस्त से दिखाई देता है कि संसद, संविधान, राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता, देश के संस्थाओं का अपमान, ये कांग्रेस पार्टी की पहचान, और जो उनकी पहचान है, जो उनका चरित्र है, वो स्लिप ऑफ टंग नहीं। और ये कहना कि माउंटेन इज बीइंग मेड आउट ऑफ मोल हिल, मतलब अभी भी ऐसी संभ्रांतवादी एलिटिस्ट मानसिकता है अधीर रंजन चौधरी की कि एक तो गलती करो, चोरी करो, ऊपर से सोना चोरी करो, और अपने आप को गलती माफ़ी मांगने के बदले आप उसको बताओ कि देखिए ये हो गया है, अब आगे बढ़िए। तो यही मानसिकता सोनिया गांधी जी भी दिखा रही हैं, राहुल जी भी दिखाते हैं, अधीर रंजन जी भी दिखाते हैं। अगर वो सही मायनों में इसके लिए प्रायश्चित करना चाहते हैं तो क्या कार्रवाई करेंगे, और सार्वजनिक पटल पर आकर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी सार्वजनिक रूप से देश की महिलाओं से, आदिवासी समाज से, दलित समाज से, सबसे माफ़ी मांगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।